दशरथ जी को बताया है, पिता सोच छोड़ दो, सांसारिक जीवन है, वित्त के द्वारा सब बनाया हुआ है, प्रारब्ध का खेल है, शोक मत करिए, आज आदेश दीजिए। माँ को जो वरदान दिए हैं मैं उन वरदानों को पूरा करूंगा। आदेश मांगा है, साहस आदेश मांगा है हमारे बेटे ने। बेटा हो तो ऐसा हो तो पिता को किसी मात्र कष्ट न होने दे। आज पिता एक को वनवास, एक को राज्याभिषेक करा रहा है, एक को वनवास दे, ऐसा पिता को लग रहा है कि मैंने बड़ी अनीत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत ही दुखी हैं हमारे दशरथ जी। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, का ये प्रारब्ध की बात है, यदि आपने वचन दे दिए हैं हमें आज्ञा दें, मैं आपके वचनों का स्वीकार करके आपके वचनों को पूरा करूंगा। धन जन्म जगती तलताशो सुन जासो। बहुत ही धन है, वो सौभाग्यशाली पुत्र है जो पिता के वचनों को स्वीकार करे, पिता के वचनों को माने और ऐसा कोई कार्य न करे जिससे पिता को कष्ट हो। बहुत ही धन भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत ही पुत्र वो भाग्यशाली होता है जो पिता पुत्र के आचरण से पिता सुख का अनुभव करता है। चार पदार्थ कर तलता के ये पितु मात प्राण समुझा के। पिता के चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के समान चारों पुत्र हैं। कितना सुख प्राप्त है और चारों पदार्थ की मुट्ठी में है। राम विशेष प्रकार का पदार्थ है। आज पिता के लिए बड़ा ही आयस पाल जन्म फल पाई, हो वे गई हो जाइए सन आवव मांगी, चले हों नहीं बहुर पग लागी। आप क्या हो तो मैं वन में चला जाऊंगा, जन्म जन्म का मुझे फल प्राप्त होगा और लौट करके आऊंगा, मुझे आज्ञा देना। और माता से विदा मांग करके आता हूँ, पैर छू करके प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा राम ने कहा दशरथ जी से। आसिफ कहे राम गवन तब कीन्हा, भूख शोक बस उतर न दीन्हा। ऐसा कहते हुए प्रभु राम वन की ओर चल दिए। पिता को समझा करके वन की ओर चल दिए। आसिफ कहे राम गवन तब कीन्हा, भूख शोक बस उतर न दीन्हा। नगर व्याध गई बात सुतीखी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। लेकिन दुखी दशरथ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया कि बेटा बन जाओ कि न जाओ। बच्चों से हारे हुए थे दशरथ जी, आज हफ्तर रह जाते हैं दशरथ जी। और जैसे ये बात पता चली उन अयोध्यावासियों को, जानो उनको बीछी ने मार दिया हो। जो जहाँ सुनई और धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेल विकल दिन देख दवारी। नगर व्याध गई बात सुतीखी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। सबके तलों पे जैसे बीछी चढ़ गई हो। जैसे सुना नगर वासियों ने कि राम वन को जाने को तैयार हैं, दशरथ जी से आज्ञा मांगी है। दशरथ जी ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी राम चल दिए वन के लिए, माता से आज्ञा मांगने जा रहे हैं। सबको नगर वासियों को ऐसा लगा जैसे बीछी ने डंक मार दिया हो। सब जहर जैसे दुखी हो गए, जैसे जहर चढ़ गया हो सबके शरीरों में। कितना स्नेह राम से, राम को कोई त्यागना नहीं चाहता था, राम को कोई वन नहीं भेजना चाहता था। जितने सम्मानियों ने सुना है सभी व्याकुल हो गए हैं, अपना सिर ढूंढ रहे हैं। ये सब कहां से क्या हो गया। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ा विषाद नहीं धीरज होई। एक धैर्यवान लोग अपने धैर्य को बैठे। आनंद कंद भगवान की
भगवान की। आज राम बन जाना चाहते हैं, मन में इच्छा है, प्रारब्ध है कि राम को बन जाना है, बहुत से निशाचरों को नाश करना है। सारे देवी देवता लगे हुए हैं। सरस्वती की कृपा से आज मंत्रा और कैकेयी ने अपना रोल अदा किया है राम को वन भेजने के लिए। प्रारब्ध को पूरा करना है, सभी के मनोरथों को पूरा करना है, सबके आदर्शों को पूरा करना है, आदर्श स्थापित करना है और प्रारब्ध को पूरा करना है, वरदानों को पूरा करना है, पिता के मनोदशा को भी देखना है, माँ की दशा को देखना है, आज राज समाज को देखना है। इन परिस्थितियों में जिसने जैसे सुना सबकी हालत खराब हो गई। मुख सुखाई लोचन स्रवहि, मुख सूख गए, लोचन स्रवहि शोक न हृदय समा। इतना दुख है हृदय में समा नहीं पा रहा था, इतना दुख है अयोध्यावासियों के लिए। मनो करुण रस कट कई उतरी अवधि बजाए। मानो करुण रस ही अवधपुरी में आ गया हो, सारा संसार का दुख ही अवधपुरी में आ गया हो। आज कितना कष्ट है उस अवधपुरी में। मिले ही माज विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देख गए कि ये गारी। आज जो भी मिलता है सब कह के गालियां दे रहा है, बड़ी दुष्ट है माँ। कितना राम को चाहती थी, आज इसने वन भेज दिया। पिता मरने जा रहा है, राम जब बन जाएंगे तो कोई भाई यहाँ रह नहीं पाएगा। लक्ष्मण राम के बिना रह नहीं सकते, सीता राम के बिना रह नहीं सकती, भरत राम के बिना राज कर नहीं सकते, शत्रुघ्न राम के बिना राजकाज वनवास में रह नहीं सकते। इसके बावजूद कैकेयी अपने बचनों को नहीं बदल रही, सब परेशान हैं। पाप नहीं पूज का पर्यो, छाई भवन पर पावक धर्यो। इस पापिन ने तो ऐसे इस भवन जैसे आग रखती हो। इतना खुशहाल जीवन था, सभी तैयारियां चल रही थी, सभी प्रसन्नता पूर्वक थे। उस प्रसन्नता के तनोवे में कैकेयी ने आग का गोला रख दिया, आग रख दी, सब जल गया, सब राख हो गया। निज कर नयन काढ़ चाह तीखा, डार सुधा विषु चाहत चीखा। ये अपने नैनों को निकालने के बाद, अपने हाथों से अपने नैनों को निकाल करके देखना चाहती है, अपने नैन ही फोड़ करके ये देखना चाहती है। डार सुधा विषु चाहत चीखा। सुधा, इतना खुशहाल जीवन, इतना मनोरम दृश्य, जहाँ तैयारियां चल रही थी राज्याभिषेक की, उस अमृत में परिस्थिति को नष्ट करके एक भयानक कष्ट में विष पान करके उस विष का रस चखना चाहती है। ऐसी है कैकेयी। कुटिल कठोर कुबुद्ध अभागी, भई रघुवंश वेणुवन आगी। ये तो बड़ी कुबुद्ध है, ये कुटुंब के लिए अभागी है, ये राजा दशरथ परिवार के लिए अभागिनी निकली। इसका तो पैर ही यहाँ गलत पड़ गया, ये कहाँ से आ गई। ये तो रघुवंश में, रघुवंश के बांस के बाग में इसने आग का काम किया है। ये तो आग आ गई, जहाँ रघुवंश रूपी कुल बांसों का कुल है, वहां ये आग लग गई, पूरा आग वन का वन जला करके राख कर दिया। ये ऐसी उल्टा है। पालव बैठ पेड़ यही काटा, सुख सुख ठाठ उधर टाटा। पत्तों पर बैठ करके इसने पेड़ को काट दिया है। सुख पे उधर इसने दुख दे दिया है। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। सदा ये राम के गुण गाया करती थी, राम पर स्नेह करती थी, सबसे प्यारे राम को मानती थी, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा राम को मानती थी। फिर इसने ऐसा क्यों कर दिया। सत्य कहीं कवि नार स्वभाव, सब विद अगहु अगाध दुराव। कवि ने सत्य कहा है, वेद पुराण में सत्य लिखा गया है
ये सब वेद अगहु अगाध दुराऊ। नारी का स्वभाव बताया है कि इससे ज्यादा गहरा, अगाध और दूरगामी कुछ नहीं हो सकता। नारी का स्वभाव कब क्या कर दे कोई नहीं बता सकता। ये वेद पुराण ने सही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। निज प्रतिबिंब बरोब कहे जाई और जान न जाए नार गते भाई। अपनी प्रतिबिंब, अपनी छाया को व्यक्ति पकड़ सकता है। सूर्य की तरफ से मुख करके चलेगा तो छाया पीछे हो जाएगी, और मुख पीठ पीछे करके चलेगा छाया आगे हो जाएगी। दोपहर में अगर सूर्य के नीचे खड़ा हो जाएगा तो छाया उसके पास हो जाएगी। उस अपने प्रतिबिंब को व्यक्ति पकड़ सकता है, लेकिन नारी के इस स्वभाव को, नारी की गत को कोई नहीं पकड़ सकता। ये है नारी का स्वभाव। ये वेद पुराण कहते हैं। काहु काह न पावक जार सक, कान समुद्र समाये, कान करे अवला प्रबल की जग कालु न खाए। आग किसको नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, काल किसको नहीं खा सकता, और उससे भी ज्यादा है अबला क्या नहीं कर सकती। जो चाहे वो अबला कर दे। आज अबला ने वही कर दिखाया है जो नहीं करना चाहिए था। का सुना ये विधि का सुनावा, क्या विधान को सुनाना था, आज भगवान को क्या सुनाना था और क्या सुना दिया। शाम को राजा वैसे की तैयारियां की तैयारी करा दी, आज सुबह ऐसा मातम छा गया। क्या विधान, क्या विधि का विधान है। का सुना ये विधि, ब्रह्मा जी को क्या सुनाना था और क्या सुनाया है। का दिखाए चाहे का दिखावा, क्या दिखाना चाहते थे। आज राजसभा में राम का राज्याभिषेक होगा और क्या दिखा दिया, राम बन को जा रहे हैं। कहे एक कहे फल भूप न कीन्हा, वर विचार नहीं कुमति दीन्हा। कैसी कुमत दे दी कैकेयी को। आज राजा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। आज ये जो हटि भयो सकल दुख भाजन, अवला विवश ज्ञान गुण गाजन। आज राजा चक्रवर्ती राजा जो भैरव के, आज धैर्यशाली राजा को भी दुख का भाजन बनना पड़ा इस अबला के कारण। ये है अबला, ये है नारी। एक धर्म परमित पहचाने, न कहीं दोष नहीं थे सयाने। जो समझदार लोग थे उन्होंने राजा को दोष नहीं दिया। पहले तो कुछ लोगों ने कहा कि नारी की बात राजा को छोड़ देना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, राजा का कोई दोष नहीं है। राजा तो बड़ा धैर्यशाली है और बड़ा ही विद्वान है। जिसके घर में भगवान जन्म लें, ऐसा भाग्यशाली और कौन राजा हो सकता है। राजा का कोई दोष नहीं है। आज वो अपनी पत्नी के विशेष अनुराग के कारण पत्नी की बात को नहीं काट पा रहे हैं। बच्चों के कारण कुल रीति निभाने के कारण पत्नी की बात को नहीं काट पा रहे हैं। राजा का कोई दोष नहीं है। हरिचंद्र कहानी एक सन कहानी बखानी, सब आपस में बात करते हैं। रघुकुल के पूर्वजों की शिव की बात करते हैं, श्री की बात करते हैं, दधीच की बात करते हैं, हरिश्चंद्र की बात करते हैं, कहानी कहते हैं। एक मरघट पर के राजा हरिश्चंद्र चले गए। परीक्षा के दौरान अपने बेटे रोहतास की बलि देनी पड़ी। कप्पन के लिए क्या न क्या करना पड़ा। सांप ने रोहतास को काट लिया। आज राजा से रंग हो गया राजा, लेकिन अपने बच्चों को त्याग नहीं किया। ऐसी कहानी बताते हैं, चर्चा करते हैं। आज उसी रघुकुल से हमारे राजा दशरथ भी हैं। ये कैसे रघुकुल की रीति को बदल सकते हैं। वचन दे दिया तो दे दिया। इस तरीके सारे लोग बातें करते हैं। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुन रहाई। एक भरत जिसके बिना, जो राम का प्राण से प्यारा है, और वे भरत जिसके हृदय में राम वास करते हैं। कैसा ये विलक्षण, कैसा समय आ गया है। आज राज्याभिषेक भरत के लिए, राम को वनवास, ये सब क्या है। ऐसा संभव नहीं है। भरत राम के प्राण हैं और भरत राम के बिना कोई राजसभा नहीं संभाल सकते। कान मूंद कर रद कही हा, एक कहीं ये बात अलीहा, सुटत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहाँ प्राण प्यारे। कान मूंद लो, कान मुंह करके, जीवा को शांत करके ये
दांतों से दबा करके कहते हैं सारे पुण्य नष्ट हो गए, जितना पुण्य था राजा का, राज दरबार का, सारा सब नष्ट हो गया, आज कुछ बचा नहीं है। और राम तो भरत के प्राण हैं, भरत राम के प्राण हैं, राम भरत के प्राण हैं, इतना स्नेह है दोनों में, ये कैसे अलग हो सकते हैं। चंद चवे बरु अनल कन सुधा हो ये विस्तूल, सपनों कवौन करहीं कुछ भरत राम प्रस्तुत। सपने में भरत और राम प्रस्तुत, कुछ लोग कहने लगे ये भरत की चाल होगी, भरत ने माँ कैकेयी से कहा होगा, लेकिन लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, भरत ऐसा नहीं कह सकते। अमृत तो विष बन सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ करके, चंद्रमा में शीतलता में आग लग सकती है, लेकिन सपने में भी राम का विरोधी भाई भरत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा विचार करते हैं समाज में लोग, कहते हैं एक विधाते दूषण देही, सुधा दिखाए दीन विसुजेही। एक विधाता ने ऐसा किया कि सुधा को दिखाया और विष दे दिया। कर वरुण नगर सोच सब काहू, दूसरे दाऊ उर्मिला उछाऊ। वे प्रबधु कुल मान जठेरे, ये प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सकशील सराही, वचन बान सम लागय ताही। भरत नमो प्रिय राम समाना, सदा कहो ये सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केरी अपराध आज बन देहु। कबहु न कियहु सबत आरेसो, वेद प्रतीत जान सब देशो। कौशल्यायव काह बिगाड़ा, तुम जेहि लाग बजपुर पारा। विप्र बधुएं, गांव में जो ब्राह्मणों की बधुएं थीं, जो कैकेयी से बड़ी थीं, आज वो जाती हैं मोहल्ले से, जाती हैं कैकेयी को समझाती हैं, मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम सब क्या कर रही हो। राम तो तुमको भरत से भी ज्यादा प्यारे थे, सारा संसार जानता है, तुम कहती थी भरत से ज्यादा मेरा राम है। क्या कौशल्या ने तुम्हारा बिगाड़ दिया है, क्या कौशल्या ने ऐसा कर दिया जो तुम राम को वन भेज रही हो। आज विप्र बधुओं की बातें, ब्राह्मण कुल बधुओं की बातें कैकेयी को ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसके ऊपर विष डाल रहा हो, नागिन से फुसकार भर रही थी और तिरछी चितवन से उन विप्र बधुओं की तरफ देख रही थी, ऐसे फुसकर रही थी वो कैकेयी। विप्र बधुओं ने बहुत समझाया है, अब समय अपनी गति पर है, कैकेयी को समझाया जाएगा, पूरे प्रयास किए जाएंगे, अगले रविवार को देखेंगे। आज कैकेयी ने कुल दीपक राम को वन के लिए कह दिया, यही सबको बहुत कष्ट है, कोई राम को वन नहीं भेजना चाहता है, और वन के जाने में दशरथ के प्राण जा रहे हैं। भरत कैकेयी को अपमानित करेगा, कोई कैकेयी ना अपने बच्चों को नहीं रखेगा संसार में, भरत राज्य नहीं करेंगे, लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकते हैं, सीता बिना राम के नहीं रहेगी। आज सब कुछ नष्ट होने जा रहा है, लेकिन कैकेयी को समझाने के बावजूद भी कैकेयी ने तो नहीं बदला। जो मंत्रा ने समझा दिया है कैकेयी को, आज वही उसी चश्मे से कैकेयी देख रही है, किसी की बात नहीं मानती है। अगले रविवार को देखेंगे। इन्हीं शब्दों में सत्संग का विराम, भगवान का 2 बार नाम प्रार्थना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथो नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथो नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम है। भगवान का की प्रार्थना हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, भाग से, लेकिन प्रभु का स्मरण बना रहे। कभी किसी अभिमान में, किसी मद में आकर के भगवान का नाम न पिछड़े। बस यही भगवान से प्रार्थना है, और यही संसार में सांसारिक जीवन है। संसार का सार तत्व भी यही है, हम भगवान का न भूलें। भगवान द्वारा प्राप्त शरीर और सामर्थ्य भगवान के लिए समर्पित हो, वाणी भगवान के लिए हो, हाथ दान भगवान के लिए हो, सत्कर्म करने के लिए मेरा शरीर सारा समर्पित रहे, तुम्हारी सेवा करने समर्पित रहे। बस यही प्रार्थना है। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी, कहीं माया में भूले न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं। निज भाग्य से चाहे जहाँ मैं रहूं, जिस चाहे जहाँ मैं रहूं। सुख में दुख में नित ध्यान तुम्हें, सुख में दुख में नित्य ध्यान। अविलंबन होवे और मेरा, न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें। अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें। इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में भाव की दृष्टि खुले। जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, चाहे देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूले न जाऊं तुम्हें। कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। सत्संग में सम्मिलित होते हैं, भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा है। ऐसी कृपा बनी रहे, भगवान का स्मरण बना रहे। सप्ताह में एक बार हम लोग इसी बहाने एक दूसरे से मिलते रहें, भगवान का सत्संग बना रहे। एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधकी है तो कपाल, पिछले सारे पाप समाप्त हो गए। अब जो भी जाने अनजाने हमारे पाप होंगे अगले सप्ताह समाप्त हो जाएंगे। तो हमारा जो पुण्य है ये बढ़ता रहेगा। कोई भी अनहोनी होने वाली होगी वो हल्की हो जाएगी। ये भगवत कृपा है, भगवत भक्ति है। ऐसी भगवत भक्ति मिली रहे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री